हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर के क्वेश्चंस और आंसर। अंडरस्टैंड करना आपने किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम बड़ी ही आसानी से उनके आंसर बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में आपको ये आंसर देखने को मिले। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजेंस एंड सिवरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। ये दो शब्द हैं। पहला शब्द है डेनिजेंस, दूसरा शब्द है शिवरलिक। ये दो शब्द किस प्रकार से चीतों के दृष्टिकोण को दिखाते हैं। एटीट्यूड माने दृष्टिकोण। टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ ग्रीन वर्ल्ड। ये हरे भरे संसार के निवासी होते हैं। डेनिजेंस का मीनिंग होता है निवासी। दे लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वे अपने इस प्राकृतिक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, विच इज फॉरेस्ट, जो कि जंगल है। ग्रीन वर्ल्ड कौन सा है? फॉरेस्ट, जंगल को बोला है। दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। इनको किस लिए जाना जाता है? उनकी ताकत के लिए। स्ट्रेंथ माने ताकत। एंड फियरलेसनेस, और अपनी निर्भीकता के लिए उनको जाना जाता है। सो दे आर कॉल्ड ए शिवरलिक। इसलिए उनको क्या बोला है? बहादुर बोला है। ठीक है, शिवलिक का मतलब है बहादुर। Why do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wool in the second stanza? भी सेकंड स्टेंजा के अनुसार, दूसरे हमारे पोइम के स्टेंजे के अनुसार, आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो क्यों काँप रहे हैं? ऊन से, मतलब ऊन में से जब वह सिलाई ऐसे निकाल रही है तो उसके फिर भी हाथ वो काँप रहे हैं। इसका कारण क्या है? वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। वह सुई को खींचना में इतना मुश्किल क्यों महसूस कर रही है? 2018-19 में आया हुआ है। आंट जेनिफर हैज सफर्ड ग्रेटली इन हर लाइफ। देखो, आंट जेनिफर का जो शादीशुदा जीवन है बहुत ही कष्टदायक रहा है। उसने कोई शायद खुशी प्राप्त नहीं की है। इसलिए ये बताया है कि आंट जेनिफर हैज सफर्ड ग्रेटली इन हर लाइफ, कि आंट जेनिफर ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। शी इज वीक एंड ओल्ड। वो कैसी है? कमज़ोर है और बूढ़ी हो गई है। देखो, दुख में व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर तो होता ही है। सो हर हैंड्स आर ट्रेवलिंग। इसलिए उसके हाथ क्या करें? काँप रहे हैं। She finds it difficult to pull the ivory needle। आइवरी का मतलब था हाथी दांत। हाथी दांत के बने हुई जो सुई हैं उसको वह थ्रो हर वूल, वूल में मतलब ऊन में से भी खींचने में बड़ी कठिनाई महसूस वो करती है। हालांकि ऊन बिल्कुल नरम होती है और उसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता, लेकिन आंट जेनिफर अपने आप को कमज़ोर महसूस करी और बुढ़ापा उसके अंदर मतलब आ चुका है। इसलिए वह उस सिलाई को खींचने में बड़ा मुश्किल पा रही। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? आपने इस massive weight of uncle's wedding band से आप क्या समझते हैं? massive का मीनिंग होता है भार। ठीक है, वो जो भारी जो वजन है चाचा के द्वारा शादी के इसमें दिया हुआ जो उपहार, इससे आप क्या समझते हैं? आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी। हमने देखा कि आंट जेनिफर का शादीशुदा जो जीवन है बिल्कुल खुशनुमा नहीं है। शी हैज सफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। वो अपने पति के हाथों बहुत कष्ट सहती है। हर मैरिज हैज़ बीन एन आयरन बैंड ऑन हर फ्रीडम। और उसकी जो शादी है एक कड़ा बन गई, लोहे के कड़े के जैसे बन गई है ऑन हर फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता पर। शी हैज़ नो लिबर्टी। उसके न उसको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता है। और विल ऑफर ओन, न इसकी कोई इच्छा। विल माने इच्छा, उसकी न ही कोई स्वतंत्रता न ही कोई इच्छा बची है। द आयरन बैंड इज सिंबल ऑफ हार्श एंड अनहैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ। और जो आयरन बैंड है वो किस बात का प्रतीक है? वो प्रतीक है हार्श एंड अनहैप्पी एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके शादीशुदा जीवन के जो बुरे अनुभव का। ठीक है, कठोर, हार्श का मीनिंग था कठोर, और अनहैप्पी माने दुखी अनुभव का एक प्रतीक है। इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम के अंदर जो भी सिंबल प्रयोग किए गए आप उनको बताइए, कौन कौन से सिंबल यहाँ पर कवि ने प्रयोग किए। दिस पोएम इज रिच इन सिंबल्स। यह जो पोएम है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब सिंबल से भरी हुई है। द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ पावर एंड फ्रीडम। ये जो चीते हैं यहाँ पर किस बात के प्रतीक हैं? पावर के और फ्रीडम के, ताकत के और स्वतंत्रता के। स्क्रीन इज द सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस। स्क्रीन मतलब पर्दा। पर्दा किस बात का प्रतीक है? इनएक्टिविटी का,
मतलब निष्क्रियता का। इसमें देखो पर्दे में कोई हलचल हो नहीं रही है, उसमें तो जो चित्र बना हुआ है सिर्फ वही दिख रहा है। तो इनएक्टिविटी का एंड स्टिलनेस बिल्कुल स्थिरता का प्रतीक है। मैरिज बैंड शादी का जो बंधन है, शादी का इसमें तो दिया हुआ जो गिफ्ट है, इज सिंबल ऑफ वेडिंग बॉन्डेज, वह शादी के बंधन का प्रतीक है। मैरिज बैंड किस बात का प्रतीक है? वेडिंग बॉन्डेज, शादी के बंधन का। रिंग इज द सिंबल ऑफ सर्कल, और जो रिंग है वो सिंबल है सर्कल का, मतलब चक्र का। ऑफ डेली रूटीन, नियमित जो दिनचर्या होती है उस चक्र का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि औरतें सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं, तो ये रूटीन के जो कार्य हैं वो एक चक्र के समान बताए। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स, क्या आपको आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति है? सिंपैथाइज माने सहानुभूति रखना। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, भाई उस पढ़ने वाले का मतलब स्पीकर, वक्ता का क्या दृष्टिकोण है आंट जेनिफर के बारे में? यस वी हैव सिंपैथी विद आंट जेनिफर, हाँ भाई हमारे बिल्कुल सहानुभूति आंट जेनिफर के बारे में, क्योंकि देखो जिसके साथ गलत होता है उसके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, और बिल्कुल हमें ये महसूस हो भी जाती है। हर मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी, उसका शादीशुदा जीवन कैसा था? बिल्कुल खुशनुमा नहीं था, वे दुखी थी। शी हैज सफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के हाथों वो काफ़ी पीड़ा सहती, कष्ट सहती है। शी हैज़ नो लिबर्टी, उसको न स्वतंत्रता है, और विल ऑफ हर ओन, ना उसकी अपनी कोई इच्छा है। शी इज विक्टिम ऑफ हार्श सर्कमस्टांसिस, वह कठोर परिस्थितियों की शिकार है। विक्टिम माने शिकार, सर्कमस्टांसिस माने परिस्थितियाँ। द स्पीकर ऑल्सो हैज़ द सेम सिंपैथी विद हर, वक्ता की भी इस आंट जेनिफर के प्रति बिल्कुल सहानुभूति। व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, क्या होगा जब आंट जेनिफर मर जाएगी? अगला क्वेश्चन बिल्कुल देखो प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो मिलते जुलते क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं शामिल कर लेता हूँ और उसका एक ही आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 6th, 7th और 8th, इनका तीनों का आंसर एक ही है। व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स टाइगर आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसके चीतों का क्या होगा? आर आंट जेनिफर्स टाइगर रियल, क्या आंट जेनिफर के चीते वास्तविक है? बिल्कुल वास्तविक तो नहीं, हमने पता है कि ये पैनल पर बनाए हुए हैं। व्हाट विल हैपन टू देम व्हेन शी इज डेड, जब मर जाएगी तो उनका क्या होगा, मतलब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंट जेनिफर टाइगर आर नॉट रियल, ये बात कन्फर्म है कि आंट जेनिफर के टाइगर रियल नहीं है। शी हैज मेड देम ऑन वुल, ठीक है, इन वुल ऑन स्क्रीन, उन्होंने क्या किया है, आंट जेनिफर ने क्या किया है, ऊन से बनाया है पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। दे आर शोन प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, उनको दिखाया गया है उछल कूद करते, प्रेंसिंग माने जंपिंग करना, उछल कूद करना, पर्दे पर उनको उछलते हुए दिखाया गया है। द टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग इवन आफ्टर हर डेथ, भाई आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी ये चीते ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही बन चुके हैं, ठीक है, निर्जीव हैं। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आंट जेनिफर, आंट जेनिफर ने किस प्रकार के चीते बनाए उनको बारे में बताइए। वेयर आर आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर के चीते कहाँ पर हैं। हाउ डज शी क्रिएट देम, और उन्होंने उनको कैसे बनाया है। आंट जेनिफर क्रिएटेड द टाइगर ऑन ए पैनल, कैसे बनाया है, कहाँ पर बनाया है, आंट जेनिफर ने चीते बनाए पैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर बनाए हैं। दीज टाइगर्स आर प्रेंसिंग इन द जंगल, कैसे दिखाए हैं, ये जंगल में उछलते हुए उनको दिखाया है। दे आर पावरफुल फ्री एंड फियरलेस, कैसे चीते हैं वे, ताकतवर हैं, स्वतंत्र हैं और निर्भीक हैं, फियरलेस मतलब निर्भीक हैं। इन द पैनल, पैनल के अंदर सम पीपल आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कुछ लोगों को भी देखा है पेड़ के नीचे खड़े हुए। बट द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ दोज पीपल, लेकिन चीते उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि चीते किस बात का प्रतीक है, फियरलेसनेस का प्रतीक है, ठीक है, निर्भीकता का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, आंट जेनिफर ने एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, पैनल के ऊपर जो चीतों की जो कढ़ाई है, चीते क्यों बनाए हैं। कंट्रास्ट आंट जेनिफर टाइगर्स विद हर ओन कैरेक्टर, आंट जेनिफर के चीते और उसके अपने चरित्र के बारे में आपने कंट्रास्ट करना कि उनमें क्या अंतर है, क्या भेद है। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आंट जेनिफर ने भाई जो चीते बनाए हैं वो उसके चरित्र से बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है। What might the poet be suggesting?
थ्रू दिस डिफरेंस, जो कवि हैं या कवित्री जो हैं एडन रिच जो है वो क्या अंतर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इस कंट्रास्ट से वो क्या बताना चाहती है। देखिए हमने देखा कि आंट जेनिफर का जो मैरिड लाइफ है बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, वो दुखी है, अपने पति के हाथों वो टॉर्चर होती है। तो आंट जेनिफर मैरिड लाइफ इज़ नॉट हैप्पी। देखिए कॉमन सी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, क्योंकि पूरा जो हमारी इस पोएम की जो स्टोरी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, आंट जेनिफर के जीवन के बारे में, उसके साथ होने वाले अत्याचार के बारे में। तो ये लाइन आपने बार बार देखी होगी, आंट जेनिफर मैरिड लाइफ इज़ नॉट हैप्पी। आंट जेनिफर का शादीशुदा जीवन बिल्कुल खुश नहीं है। शी हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, वह अपने पति के हाथों काफ़ी कष्ट सहती है। टू एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम, अपनी इच्छा, किस बात की इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा, स्वतंत्रता के प्रति अपनी इच्छा जताने के लिए सी चूज, वो क्या करती है, सी चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, वह चीतों को किस पर बनाती है, पैनल के ऊपर बनाती है, ठीक है। She presented these tigers as powerful, free and fearless. उसने जो चीते प्रस्तुत किए हैं वो कैसे दिखाए हैं, पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, फ्री बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फियरलेस निर्भीक है। हाउ विल आंट जेनिफर हैंड्स लुक व्हेन शी इज डेड, जब मर जाएगी आंट जेनिफर तो उसके हाथ कैसे दिखाई देंगे, 2017 में आया हुआ है। When Aunt Jennifer is dead, जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, her hands will be terrified, उसके हाथ क्या होंगे, उसमें भी मरने के बाद भी उसके हाथों का डर जो है, भाव जो है ना, वो डर का ख़त्म नहीं होगा, भयभीत होंगे उसके हाथ उसमें मरने के बाद भी। It will be so because, ऐसा इसलिए होगा, क्यों होगा, she has become very old and weak, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी हैं। मतलब वैसे तो टॉर्चर हुई है, वो सताई हुई है, लेकिन मरने के बाद भी उसके हाथों को जो ऑर्डियल्स हैं, उन्होंने जो कष्ट सहे हैं वो शायद नहीं मिटेंगे। ऑफ व्हाट और होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा, ये तीसरे स्टेंजे के अनुसार आपने बताना है कि आंट जेनिफर जो है ना वो किससे डरी हुई है, मतलब किससे डरती थी वो, ठीक। आंट जेनिफर मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी, शी हैज सफर्ड ग्रेटली इन हर लाइफ, उसने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। It appears that her husband treated her harshly, ऐसा लगता है कि उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बहुत ही कठोर व्यवहार किया। ट्रीटेड का मीनिंग होता है व्यवहार करना, हार्सली का मीनिंग होता है कठोरता का। ही बुलीड एंड टेरिफाइड हर, उसको शायद बहुत ही ज़्यादा तंग किया गया है, भयभीत किया गया है, टेरिफाइड किया गया है। द पोइटेस सेज दैट, कवित्री कहती है कि सी विल रिमेन अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड इवन आफ्टर हर डेथ, भाई कवित्री ये कहती है कि मरने के बाद भी शायद उसके मन से पति का जो डर है, जो भाव है डर का, वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो लाइन है उसके ऑर्डियल्स को बता रही है किस प्रकार का उसने कठिन घड़ी, कठिन समय बिताया है। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर्स के अपने संक्षिप्त में समरी लिखने, इन्हीं बातों को अपने घुमा फिरा कर लिखना है जो हमने अभी पढ़ी हैं। घबराने की कोई बात नहीं, समरी हो, थीम हो, ठीक है, आप कॉमन से लिख सकते हैं। दिस पोएम इज अबाउट आंट जेनिफर्स लाइफ, ये कविता जो है किसके बारे में है, आंट जेनिफर के जीवन के बारे में। बट इट इज कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वीमेन, लेकिन ये जो कहानी है आंट जेनिफर के जीवन की कहानी जो है वो लगभग सभी शादीशुदा औरतों के जीवन को बताती है, क्योंकि लगभग के साथ भी कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, कष्टों को वो सहती रहती है, ठीक है। तो ये एक आम उदाहरण है। सी हैज सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के हाथों बड़े कष्ट सहती है। सी मेक्स पिक्चर ऑफ टाइगर्स ऑन द पैनल, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए क्या करती है, तस्वीर बनाती है पैनल के ऊपर टाइगर्स की। और जो टाइगर्स हैं वो किस बात का सिंबल है, टाइगर्स किस बात का सिंबल है, सिंबल ऑफ पावर एंड फ्रीडम, वे प्रतीक हैं पावर के और फ्रीडम की, स्वतंत्रता के, फुल स्टॉप लगा देना। बट आंट जेनिफर इज नाइदर पावरफुल नॉर फ्री, आंट जेनिफर न तो ताकतवर है और न ही स्वतंत्र है। बट शी इज इन ग्रिप ऑफ ऑर्डियल्स, वे किसकी ग्रिप में है, किसकी जकड़ में है, ऑर्डियल्स की। ऑर्डियल होता है कठिन घड़ी, कठिन परीक्षा। शी हैज गॉन थ्रू द टॉर्चर्स ऑफ मैरिज, वह शादी के बाद उसके टॉर्चर को वह सहन करती है,
ठीक है। दो आंट जेनिफर डाइज, यदि आंट जेनिफर मर जाएगी। द टाइगर्स विच सी क्रिएट्स ऑन द पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन चीते जो उसने पैनल पर बनाए हैं वे ऐसे ही उछल कूदे करते रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो किस बात का प्रतीक हैं? वे फ्रीडम का प्रतीक हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक है, फियरलेसनेस का प्रतीक है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद आप इनको याद करें, एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। तो मुझे उम्मीद है